नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध दर्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक। इस वीडियो में हम लोग बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर है? एग्जाम में आएगा तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या आधार बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आगे देखिए। धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म का अर्थ है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध धर्म का सार, बौद्ध धर्म का सार है 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला देखिए दुख, दूसरा है दुख के कारण, तीसरा है आपका दुख के निदान। ठीक है, चौथा है दुख निदान मार्ग क्या। दोस्तों देखिए, पहला जो है आर्य सत्य है दुख। दुख क्या है? दुख जैसे दुनिया संसार कष्टमय है। ठीक है, आपकी जैसे बौद्ध धर्म का मानना है कि दुनिया जो है क्षणिक है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे किसी जन्म मृत्यु जो है ये मूल कारण है आपका दुख का। जैसे कोई सहयोगी है, कोई अपना है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुख होता है। तो इसी तरह जो है दुख पहला आर्य सत्य है। अब दुख के कारण क्या है? तो दुख के कारण आप समझिए कि अज्ञानता, ज्ञान न होना, और दूसरी जो है बात है लालच, तृष्णा। ठीक है, अच्छा अब भाई इसका तीसरा आर्य सत्य देखिए, दुख के निदान। अब दुख का निदान क्या है? तो दुख का निदान यह है कि जो अपना लालच है, जो तृष्णा है, उसका उन्मूलन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये आपका दुख का निदान हो गया। ठीक है, चौथा ये लालच कई प्रकार का हो सकता है। अपनत्व है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपनत्व जो है वो भी एक प्रकार का लालच ही है। ठीक है, आगे देखिए दुख का निदान मार्ग। अब दुख के निदान का मार्ग क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आगे चलिए। 2 अतिवादी मार्ग से बचिए। अब देखिए बौद्ध बुद्ध का कहना है, गौतम बुद्ध का, कि अतिवादी से बचिए। न तो बहुत ज्यादा जो भोग करते हैं वो भी नहीं ठीक है, और जो बहुत ज्यादा जैसे कि घर द्वार एकदम छोड़ के चले जाते हैं और काया क्लेश पढ़ते हैं, बहुत कठिन तप करते हैं, तो वो भी नहीं ठीक है। अति से बचे, अति नहीं करना है, मध्यम मार्ग जो है अपनाइए, ये गौतम बुद्ध का कहना है। ठीक है, अच्छा निर्वाण मुक्ति, ठीक है, वो किससे होगी? वो आपका अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही होगा। अच्छा अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है वो आप देखिए। पहला देखिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी जो आपका ठीक दृष्टि है, जो सही दृष्टि है, उससे आप काम करिए। जैसे कि अंधविश्वास है, तमाम तरह की सही दृष्टि जो है बनाइए, जो वास्तविक है उस पर ध्यान रखिए, नजर रखिए। ठीक है, अगला देखिए सम्यक संकल्प। अच्छे विचार को अपने मन में धारण कीजिए, अच्छी चीजें लाइए दिमाग में। अब देखिए तीसरा सम्यक वाक। ठीक है, तो जैसे आपके अच्छी भाषा का उपयोग करिए, मृद भाषा का उपयोग करिए। ठीक है, बुरा भला न कहिए, ये आपका हो गया सम्यक भाव। चौथा देखिए सम्यक कर्मांत। आप जो कर्म आप करते हैं वो अच्छा करिए। ठीक है, और देखिए बच्चों सम्यक आजीव। जो आजीविका आप करते हैं वो अच्छी आजीविका करिए। जैसे ऐसा कोई हत्या करने वाला और जो है किसी की हत्या हो, किसी को नुकसान पहुंचे, उस तरह की आजीविका ना अपनाइए।
ठीक है, अच्छी आजीविका अपनाइए जिससे कि आप भला कर सकें दूसरों का भी और आपकी आजीविका चले। छठवां, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी जो आपके विचार विवेकशील जो है, विवेकशीलता रही, विवेकशील रहिए। ठीक है। सातवां देखिए, सम्यक स्मृति। अच्छे जो है अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार रखिए, अच्छी चीजें करिए। ठीक है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी जो आपका है एकाग्रता लाइए, है ना, अच्छे विचार, एकाग्र होइए, ये आपकी है सम्यक समाधि। ठीक है। अब चलिए 10 शील सिद्धांत, जो आपके 10 शील नियम या सिद्धांत को देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के। दूसरों के धन की इच्छा न करना, ये आपका है पहला। ये जो 10 शील सिद्धांत है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनके लिए ये अनिवार्य नियम है। जो भी उसमें शामिल होते हैं उनको ये अपनाना ही है, उनके लिए नियम करना अनिवार्य था। ये नियम 10 हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरों के धन की इच्छा न करना, ये हो गया। दूसरा देखिए, हिंसा में से दूर रहना। तीसरा आपका व्यभिचार नहीं करना। चौथा देखिए, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। पांचवा क्या है, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। छठवां जो है, असमय भोजन नहीं करना। ठीक है। सातवां देखिए, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां देखिए, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। ठीक है। नौवां देखिए, असत्य नहीं बोलना। 10वां, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, नशापत्ती इत्यादि को। ठीक है। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, उसको आप देखिए। जैसे क्षणिकवादी जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है, क्षणिक है। ठीक है। पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। ठीक है। कर्मवादी, कर्म के द्वारा ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है। अनिश्वरवादी, ये ईश्वर भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है। आगे देखिए, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं ये। ठीक है। वेदों और कर्मकांडों का ये लोग खंडन करते हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों, ठीक है, 5 स्कंधों जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए, पंचशील सिद्धांत। अभी आपने देख पढ़ा 10 शील का नियम या सिद्धांत, ये आपके भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। और ये पंचशील सिद्धांत जो है गृहस्थ होते थे, जो बौद्ध धर्म अपनाते थे, तो उनके लिए जो है ये अनिवार्य था। सत्य, जैसे पहला सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ठीक है। आस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा जो है इकट्ठा नहीं करना। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं। अब देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद। देखिए, ये दर्शन है बौद्ध धर्म का। ये कार्य और कारण जो है का सिद्धांत है। जैसे कोई वस्तु है, कुछ चीज घटित हुई तो उसका कारण होना ही है। जैसे आप देखिए, दुख का कारण क्या है, जन्म है। जन्म का कारण क्या है, कर्मफल है। ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ये कार्य कारण भी इसका सिद्धांत है, जो प्रतीत्य समुत्पाद है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। आज का टॉपिक जो है बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध दर्शन था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स करिएगा। तो अच्छा, अब कुछ और एग्जाम की दृष्टि से चीजें पूछी जाती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन अपना नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स अपना बनाते रहिए। चलिए, पहला देखिए, घटना। यहाँ देखिए मैंने कॉलम बनाया है, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। यहाँ मैंने घटना लिखा हुआ है, और ये जो है चिन्ह है या प्रतीक,
का ये कॉलम है। देखिए जैसे जन आपका है कमल व साण, ठीक है, उसका प्रतीक क्या है? जब उनका बौद्ध बुद्ध का जन्म होता है तो ये है आपका कमल या साण। अच्छा, गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा। ज्ञान जो भी ज्ञान प्राप्ति होती है तो क्या है उसका जो प्रतीक? पीपल या बोधि वृक्ष, ठीक है। निर्वाण इसका जो चिन्ह या प्रतीक है पद चिन्ह, जो उनके पद चिन्ह। मृत्यु है उसका जो है स्तूप है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अंतिम उपदेश जो दिए थे वो उनके शिष्य का नाम था सुभद्र, ठीक। अच्छा, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पहले उन्होंने अंतिम उपदेश क्या दिया था? अंतिम वाक्य जो है शिष्यों को क्या बताया था? तो उन्होंने कहा सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, ठीक है। अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और उसके बाद कुछ शिष्य और शिष्याओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ शिष्य को तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, हम लोगों ने कुछ शिष्य के बारे में जो हम लोगों ने देखा है। कुछ और शिष्य और शिष्याओं के बारे में आप देखिए, नोट कर लीजिए। देखिए, सारिपुत्र, राजगिरी का ब्राह्मण सारिपुत्र पहले संजय का अनुयायी था, बाद में अपने गुरु के साथ बुद्ध से दीक्षित हुआ, ठीक है। अगला शिष्य देखिए आपका मौदगल्यायन, ये जो है कहां मिले? देखिए, राजगिरी का ब्राह्मण मौदगल्यायन पहले संजय का अनुयायी, बाद में बुद्ध से दीक्षित हुआ। उसके बाद अगले शिष्य राहुल, नोट करते जाइए। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र है, आप जानते ही हैं। नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई। उपाली शाक्य राज निवासी और नापित पुत्र। आनंद बुद्ध का निजी शरीर परिचारक और बुद्ध का परम प्रिय शिष्य। बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को संबोधित, सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों को संघ की सदस्यता दिलवाना, ठीक है। अगले शिष्य को देखिए, जीवक, राजगिरी की गणिका, सालवती का पुत्र व प्रसिद्ध वैद्य मगध नरेश बिंबिसार ने जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के चिकित्सार्थ उज्जैन भेजा। अगला शिष्य देखिए, सुनीति, भंगी जाति का, 13वां मातंग चांडाल। अगला शिष्य देखिए, मेढक जो गणपति था, गणपति ये सब श्रेष्ठी मैंने चर्चा की है आप लोगों को। अंगुलीमाल श्रावस्ती का जो खतरनाक डाकू था और जो बुद्ध के संपर्क में आके बहुत भिक्षु बना। अनुरुद्ध धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था ये। अनाथ पिंडक शुद्धर, ये श्रावस्ती का प्रसिद्ध जो है श्रेष्ठी था। जेतवन विहार को खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था, प्रदान किया था। अगले देखिए, बिंबिसार, ये है मगध का शासक। बिंबिसार द्वारा बुद्ध को बेड़ुवन प्रदान किया गया था। ये ध्यान दीजिए, बेड़ुवन और जेतवन कौन दिया था, ये सब एग्जाम में पूछता है। अजातशत्रु मगध नरेश बिंबिसार का पुत्र, आरंभ में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल के संपर्क में, उसके पश्चात जैन महावीर के संपर्क में और अंततः गौतम बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, ठीक है। प्रसेनजीत जो कौशल का राजा था। अगला शिष्य महाकश्यप, मगध का ब्राह्मण, ठीक है। अगला शिष्य देखिए, सुबच, कुशीनारा निवासी, बुद्ध का अंतिम शिष्य व अंतिम उपदेश प्राप्त करता। अभी मैंने आपको चर्चा की, सुबच, ठीक है, सुभद्र या सुबच, ठीक है। अब कुछ शिष्याओं की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए शिष्याएं कौन कौन सी थी।
महाप्रजापति गौतमी, ये आपकी पहली शिष्या हैं। बुद्ध की मौसी व सौतेली माता भी थी, बुद्ध की प्रथम शिष्या हैं। दूसरा देखिए यशोधरा, जानते हैं आप यशोधरा को, बुद्ध की पत्नी। नंदा महाप्रजापति की पुत्री व नंद की बहन। आम्रपाली, ये वैशाली की नगरवधु गणिका थी। आम्रपाली वन का जो निर्माण किया था, ठीक है, इन्होंने बिहार दिया था। विशाखा अंग जनपद के पश्चिम ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री, श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार का निर्माण बुद्ध को प्रदान किया। क्षेमा, ये बिंबिसार की पत्नी थी। मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी। सामावती कौशाम्बी नरेश वत्सराज उदयन की पत्नी। ये आपकी जो है बुद्ध की शिष्याएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अब महापरिनिर्वाण सुख के अनुसार देखिए, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनके जो भस्म थे, जो अवशेष थे, वो 8 भागों में जो है बांटा गया था। और वो निम्न शासकों को जो है आपस में बांटे थे, लिए थे। निम्न शासक कौन कौन है वो आप देखिए। ये हैं वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, रामग्राम के कोली, पिपलीवन के मोरी, वेद दीप के ब्राह्मण, कपिलवस्तु के शाक्य, अल्लकप के बुली, पावा तथा कुशीनारा के मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, बिंबिसार का लड़का। उन्होंने आपस में जो है ये बांट लिया था, ये 8 शासकों ने, और 8 जो है जगहों पे स्तूप का निर्माण इन लोगों ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में जो है आगे और भी चीजें बौद्ध धर्म की हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।